सब्सक्राइब कीजिए अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है जो माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। आज के दिन हम माँ के इसी पावन स्वरूप की आराधना करेंगे। माँ चंद्रघंटा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है और कैसे करें उनकी उपासना ताकि उनकी कृपा मिल सके। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा, पूजा विधि और कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप के रूप में माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। चंद्र का अर्थ है चांद और घंटा का अर्थ है घंटी। चंद्रघंटा का अर्थ है वह जिसके पास घंटी के रूप में चांद है। वह अपने सिर पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित करती है। चंद्र का अर्थ है मन। मन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम अपने मन से ही लड़ते हैं। ईर्ष्या, घृणा जैसे नकारात्मक विचार मन में आते हैं और हम उनसे छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। आप अपने मन से छुटकारा नहीं पा सकते। मन अपनी परछाई की तरह है। जैसे ही हमारा मन किसी नकारात्मक भावना से ग्रस्त होता है, हम निराश और बेचैन हो जाते हैं। हम तरह तरह के उपाय करके इन सब बातों को मन से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह सब कुछ ही देर के लिए काम करता है। जल्द ही मन फिर वहीं पहुंच जाता है। इससे छुटकारा पाने के लिए संघर्ष ना करें, बल्कि इस मन से दोस्ती करें और इसे एक दिशा दें। यह केवल चिंतन, आत्मनिरीक्षण और साधना से ही संभव है। चंद्रमा विभिन्न भावनाओं या विचारों के विभिन्न स्वरूपों का भी प्रतीक है, बढ़ते और घटते चंद्रमा के विभिन्न चरणों के समान। घंटा यानी वह घंटा जिससे एक ही तरह की ध्वनि निकलती है। क्या आपने कभी एक ही घंटी से कई ध्वनि सुनी है? चाहे आप उसे कैसे भी बजाएं, घंटी से एक ही तरह की ध्वनि निकलती है। इसी तरह जब विभिन्न विचारों और भावनाओं में उलझा हुआ मन एक बिंदु पर एकत्रित होकर स्थापित हो जाता है, तो वह हमारे भीतर भी दिव्य ऊर्जा को जागृत करता है, जो एकाग्र होकर ऊपर की ओर उठती है। चंद्रघंटा का यही अर्थ है। उनके नाम का शाब्दिक अर्थ है चंद्रमा की घंटी। इसका अर्थ है वह अवस्था जहां बिखरा हुआ मन एक लक्ष्य की ओर स्थिर और एकाग्र हो जाता है। मन से दूर ना भागे, क्योंकि मन में भी देवी माँ का ही एक रूप और अभिव्यक्ति है। प्रकृति की हर चीज देवी माँ की ही एक अभिव्यक्ति है। यहाँ सार यह है कि सभी चीज़ों को, चाहे सामंजस्यपूर्ण हो या अप्रिय, एक साथ समग्रता के रूप में ग्रहण करें। सभी विचारों, भावनाओं और ध्वनि को एक नाद के रूप में प्रस्तुत करें, जैसे घंटी या बड़े घंटे की ध्वनि। देवी के चंद्रघंटा नाम के पीछे यही अर्थ है और नवरात्रि का तीसरा दिन देवी माँ के इसी रूप के सम्मान में मनाया जाता है। घंटे के आकार के अर्धचंद्र से सुशोभित सुनहरे रंग और 10 भुजाओं वाली वह स्वर्ण सिंह पर सवार है। उनके 8 कोमल हाथों में त्रिशूल, गदा, बाण, धनुष, तलवार, कमल, घंटी, रुद्राक्ष की माला और कमंडल है, जबकि उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है। उन्होंने नारंगी वस्त्र धारण किए हैं। वह सिंह या बाघ पर सवार है, जो वीरता और शक्ति का प्रतीक है। उनके माथे के बीचों बीच एक स्पष्ट तीसरी आंख और माथे पर अर्धचंद्र है। उनका रंग सुनहरा है और वे लावण्य, आकर्षण और मनमोहकता का आदर संतुलन समेटे हुए हैं। कहा जाता है कि उनके घंटे से एक गड़गड़ाहट सी हुई थी, जिसने उनसे युद्ध करते समय राक्षसों को चौंका दिया और उन्हें अशक्त कर दिया, जैसा कि दुर्गा सप्तशती में वर्णित है, जिसे देवी महात्म्य भी कहा जाता है। चंद्रमा मनस से जुड़ा है। हमारे मन में उठने वाले विचार हमें कई तरह की भावनाओं से गुजरते हैं। हम सुखी, दुखी, क्रोध, भय, प्रेम और उत्साह महसूस करते हैं। हर भावना समुद्र जितनी गहरी होती है। ये बदलती भावनाएं घटते और बढ़ते चंद्रमा को बदलती कलाओं की तरह होती है। ये निरंतर बदलती रहती है, इसलिए इसे चंचला मानस कहा जाता है। देवी के सिर पर स्थित चंद्रमा हम पर चेतना का प्रकाश बिखेरता है। हमारे मन को चिंतन, आत्म अन्वेषण, संयम और शांति के लिए स्थिर करता है। तृतीय तिथि पर माँ चंद्रघंटा की कृपा का आवाहन करें और सभी बाधाओं, शारीरिक कष्टों और मानसिक क्लेशों का नाश करें। ये एक भयंकर योद्धा है, लेकिन चांदनी की तरह कोमल भी है। उनकी आराधना से
आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा भक्त में आशा का संचार करती है। वह भावनाओं को स्थिर करती है और किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने का साहस पैदा करती है। वह नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखती है और भक्त की रक्षा करती है। वह अपने भक्तों के लिए नई संभावनाओं पर अपना प्रकाश डालती है। मूल आधार को नियंत्रित करने वाली माँ शैलपुत्री और स्वादिष्ठान चक्र को नियंत्रित करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी के बाद माँ चंद्रघंटा हमें और ऊपर ले जाती है, क्योंकि वह सौर जाल या मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती है। सौर जाल चक्र, जिसे मणिपुर चक्र भी कहा जाता है, हमें सिखाता है कि अराजकता के समय भी शांत रहते हुए किसी भी परिस्थिति का संतुलन प्रभावशीलता के साथ प्रबंधन कैसे किया जाता है। माँ का रूप प्रकट करता है कि वे तीव्र, बलवान, दृढ़, उद्यम, साहसी और यहाँ तक कि भयावह भी है। इन सब गुणों के अलावा वे सौम्य, प्रेममयी, मनोहर, प्रिय, आनंदमय, स्नेही, दयालु और यहाँ तक कि समर्पित भी है। वह हमें याद दिलाती है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हम हमेशा शालीनता, प्रेम, करुणा और संयम के साथ कार्य करते हैं। संयम बनाए रखने की क्षमता की परीक्षा सबसे क्रूर योद्धाओं में भी होती है, क्योंकि यही ब्रह्मांड के रहस्यों की कुंजी है। उनके स्वर्ण सदृश शरीर का तेज उनके भक्तों को शक्ति और आनंद प्रदान करता है। मणिपुर चक्र में उनके मंत्र का जाप सांसारिक कष्टों का निवारण करता है और शिव चेतना प्राप्त करते हुए आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। माँ चंद्रघंटा की कहानी। अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को पुण्य प्राप्त करने के बाद देवी पार्वती राजा हिमवान के महल में लौट आई। राजा हिमवान और देवी मैनावती अपनी पुत्री को विजयी होकर लौटते देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। शिव और माँ पार्वती के विवाह का दिन आ गया। अपने प्रभु के विवाह की खुशी में भगवान शिव के सभी गण उनकी बारात लेकर राजा हिमवान के महल पहुंचे। वे भोलेनाथ हैं, उनका नाम ही शिव है। शुभता प्रदान करने वाले, उन्हें दिखावे और औपचारिकताओं की क्या परवाह थी। वे वैसे ही विवाह के लिए गए जैसे वे थे। वासुकी और तक्षक जैसे भयंकर सर्पों को अपनी माला, कंगन, कमरबंद और कुंडल के रूप में धारण किए हुए। उनके बाल उलझे हुए थे। उनका पूरा शरीर शमशान की राख से ढका हुआ था। उन्होंने अपने पांचों सिर प्रकट किए। वे भव्य, भयंकर और प्रखर लग रहे थे। वे एक बैल पर सवार होकर आए थे, जबकि अन्य लोग विवाह की बारात में भव्य घोड़ों पर सवार होते थे। पार्वती की माँ मैना देवी, जो अपने दामाद, जिसके लिए उनकी पुत्री ने इतना कठोर तपस्या की थी, बेसब्री से इंतजार कर रही थी। भगवान शिव के प्रकट होने पर स्तब्ध और व्याकुल हो उठी। उनका रूप न केवल अरुचिकर था, बल्कि वे अत्यंत अनियंत्रित और विचित्र रूपों से घिरे हुए थे। भूत प्रेत बम बम भोले के नारे लगाते हुए हवा को चीर रहे थे। भूत प्रेत, साधु संत और अघोरियों से भरी बारात थी। गण इतने उत्साहित थे कि मर्यादा का कोई ठिकाना नहीं था। उनका आनंद स्पष्ट था, लेकिन यह किसी भी तरह से कोई सुंदर या सुखद दृश्य नहीं था। इस तथ्य को पचा नहीं पा रही थी। उनकी राजसी कोमल बेटी अब ऐसे लोगों के बीच रहेगी तथा उसका पति भी ऐसे ही आतंकित स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ रहेगा। और मैना देवी बेहोश हो गई, गहराई से आत्मसात कर लिया था। और जैसा कि हमने उनके ब्रह्मचारिणी स्वरूप में देखा, वे सप्तऋषियों के लिए शैव सिद्धांत की भी गुरु थी। फिर भी अपनी करुणा के कारण उन्होंने एक माँ के रूप में मैना देवी की व्यथा को समझा। भोलेनाथ को शांत करने और विवाह के लिए एक मनोहर रूप प्रस्तुत करने हेतु देवी पार्वती ने क्षण भर के लिए उनके प्रचंड रूप में मेल खाते हुए एक भयंकर रूप धारण किया, जिसमें उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र थे और उनके मुकुट पर घंटे के आकार का चंद्रमा था। देवी के इस रूप की पूजा चंद्रघंटा के रूप में की जाती है। माँ के इस रूप ने भगवान शिव के उग्र रूप को शांत किया और उनके उपद्रवी गणों को वश में किया। माँ ने चंद्रघंटा का उग्र और तेजस्वी रूप धारण करके शिव से सौम्य रूप धारण करने वाला आग्रह किया, जिसे उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। उनके अनुरोध पर शिवजी ने अपना भयानक रूप त्याग दिया और भगवान विष्णु को अपने सबसे आकर्षक वर के रूप में विभूषित करने दिया। भगवान शिव को इस रूप में चंद्रशेखर या सुंदेश्वर के रूप से जाना जाता है। देवी पार्वती ने शिवजी
जिनकी जटाओं पर सदैव अर्धचंद्र रहता है, के प्रति अपने प्रेम को दर्शाने के लिए अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया। भव्य विवाह के बाद देवी पार्वती एक नई दुल्हन के रूप में भगवान शिव के साथ चली गई। भगवान शिव अभी भी ध्यान में लीन थे और देवी पार्वती एक बार फिर रोजाना उनकी गुफा की सफाई करती और प्रेम पूर्वक उनकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रखती। धीरे धीरे देवी पार्वती ने कैलाश में अपना नया घर बसा लिया। इसी बीच शिव और उनकी शक्ति के एकाकार हो जाने पर तारकासुर बेचैन हो रहा था। उसने नवविवाहितों के जीवन में सामंजस्य बिगाड़ने के लिए जतुकासुर नामक एक दुष्ट दैत्य को भेजा, जबकि भगवान शिव घोर तपस्या में लीन थे और मां पार्वती अपने गृह कार्य में व्यस्त थी। जतुकासुर पूरी दैत्य सेना के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंचा। जतुकासुर और उसकी दैत्य सेना ने केवल अपने पंखों से ही आकाश को ढक लिया। उन्होंने मां पार्वती के नव सुसज्जित घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। अभी भी एक विनीत दुल्हन और राक्षसों व असुरों के तौर तरीकों से अनजान मां पार्वती ने शक्तिशाली नंदी की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन नंदी कहीं नहीं मिले। इस बीच भगवान शिव के अन्य गणों ने जतुकासुर और उसकी शक्तिशाली सेना से रक्षा के लिए उनसे विनती की, क्योंकि वे बार बार जतुकासुर के हाथों पराजित हो रहे थे और भगवान शिव अभी भी गहन तपस्या में लीन थे। तब मां पार्वती स्वयं शिव के पास गई। उन्होंने उनसे इस स्थिति के बाहर निकलने का मार्गदर्शन करने की प्रार्थना की। अपनी तपस्या से अविचलित होकर भगवान शिव ने उन्हें भीतर से शक्ति प्रदान करने का निश्चय किया। भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे। तभी मां पार्वती को जतुकासुर ने स्वतंत्र रूप से युद्ध करने की प्रेरणा मिली। तभी उन्होंने जतुकासुर का अकेले ही सामना करने का निश्चय किया। वह गुफा के बाहर निकली और देखा कि आकाश अभी भी अंधेरे में डूबा हुआ था, चमगादड़ों के पंखों से ढका हुआ था। उन्होंने चंद्रदेव से प्रार्थना की कि वे उनके माथे पर विश्राम करें, ताकि युद्धभूमि उनके लिए एक साहसिक मशाल की तरह प्रकाशित हो। युद्धभूमि में उनकी सहायता के लिए हिमालयी भेड़ियों का एक झुंड उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़ा। देवी पार्वती को जल्द ही पता चल गया कि जटुकासुर आकाश में चमगादड़ों से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, इसलिए वे युद्धभूमि में एक विशाल घंटा ले आई। घंटा इतनी तेज बजा कि चमगादड़ों ने आकाश को साफ कर दिया। जैसे ही भेड़ियों में से एक ने जटुकासुर पर हमला किया, देवी पार्वती ने घंटा उसके सिर पर दे मारा, जिससे वह एक ही बार में मर गया। माथे पर चंद्रमा और हाथ में घंटा लिए देवी के इस रूप को ब्रह्मा ने देवी चंद्रघंटा के रूप में महिमा मंडित किया। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने के लिए हमें दिव्य प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जैसा कि भगवान शिव ने बाद में मां पार्वती को बताया था, चंद्रघंटा के रूप में युद्ध उनकी असीम शक्ति को पहचानने के लिए था। हमारे जीवन में चुनौतियां भी हमारी पूरी क्षमता को प्रकट करने के लिए आती है। ईश्वरीय प्रेरणा को पूरे मन से खोजने से हमें सही दिशा में प्रकाश मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी नवरात्रि के तीसरे दिन की व्रत कथा और पूजा विधि। मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल फिर मिलेंगे नवरात्रि के चौथे दिन की कथा और पूजा विधि के साथ। जय माता दी।